हेलो मेरे यूट्यूब के पब्लिक, आप सभी का फिर से मेरे चैनल द क्यूट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 जिसका नाम है द टाइगर किंग, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं दावा के साथ बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड महाराजा जलानी जंग बहादुर मैनेज हिज एम्पायर। तो जो महाराजा जलानी जंग बहादुर जो थे वो अपने एम्पायर कहाँ मैनेज कर रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबंधपुरम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिवीज। तो डिवीज वर्ड का मीनिंग होता है मृत्यु, और इसका अदर मीनिंग हो जाएगा डिसीज। ठीक है, इसका अदर जो आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट फॉर द चाइल्ड। तो वो जो चाइल्ड था उसके लिए एस्ट्रोलॉजर जो थे वो क्या प्रेडिक्ट किए थे? तो वो यही प्रेडिक्ट किए थे कि वो जो है वो क्या करेगा, किंग विल डाई फ्रॉम टाइगर, टाइगर से उसकी मृत्यु होगी, और किंग विल बिकम अ बिग वॉरियर, और वो जो रहेगा वो क्या बनेगा, एक बिग वॉरियर बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ओल्ड वाज द चाइल्ड व्हेन प्रेडिक्शन वेयर मेड फॉर हिम। वो बच्चा जो था वो कितना दिन या कितना साल का था जब उसके लिए क्या किया गया था, भविष्यवाणी की गई थी। ठीक है, तो वो उस टाइम केवल 10 डेज का था। कितने डेज का था? केवल 10 डेज का था जब उसके लिए प्रेडिक्शन की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट बेबी से टू द एस्ट्रोलॉजर आफ्टर हियरिंग द प्रेडिक्शन। ठीक है, तो जो रॉयल इन्फेंट बेबी जो वो चाइल्ड था वो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा अपना प्रेडिक्शन सुनकर, अपनी भविष्यवाणी सुनकर क्या बोलता है वो लोगों को। ठीक है, तो वो क्या पूछता है, ही आस्क्स फॉर द मैनर ऑफ डेथ। तो उन लोगों को, उनको तो पता चल गया कि हाँ आपका 100 टाइगर से आपकी मृत्यु फिक्स है, तो वो पूछता है मृत्यु होने का मैनर, मतलब तरीका किस तरह का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस लेट टाइगर बिवेयर। तो लेट टाइगर बिवेयर जो है ये किसके द्वारा कही गई थी? तो आपको एक पैराग्राफ मिलेगा जो लेट टाइगर बिवेयर है वो किंग के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट है, हुज मिल्क वाज गिवन टू किंग व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। किनका दूध जो है वो दिया जाता था जब किंग जो थे वो क्या थे, छोटे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउ। ठीक है, उन्हें क्या किया जाता था, इंग्लिश काउ का दूध दिया जाता था, मिल्क दिया जाता था जब वे छोटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वाट एज डिड दैट चाइल्ड टूक ओवर द थ्रोन। ठीक है, तो ऐसा कितना एज मतलब था, उस चाइल्ड का कितना एज था जब वो क्या किया था, अपना थ्रोन मतलब राजगद्दी जो था वो क्या किया था, संभाला था। तो उनका एज जो था वो था 20 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड द एस्ट्रोलॉजर डू इफ किंग हैड किल्ड द 100 टाइगर। ठीक है, तो जो एस्ट्रोलॉजर थे वो तो प्रेडिक्शन कर दिए थे कि 100 टाइगर है। ठीक है, किल भले ही जो राजा है वो 99 टाइगर मार ले, बट जो 100वां टाइगर होगा वो क्या करेगा, राजा को मारेगा। ठीक है, राजा को मारेगा। और इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर थे वो क्या बोले थे, अगर राजा ने अगर 100 टाइगर को किल कर लेता है, मार लेता है, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो चोटी है वो क्या करा लेंगे, कट करा लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी, जो जो कि क्या है, वेल कट हिज ट्रफ्ट, मतलब अपना चुंडी जो रहता है पीछे जो एस्ट्रोलॉजर सब रखे हुए रहते हैं वो कटा लेने की बात कही थी, अगर राजा ने अपना 100 टाइगर को किल कर लेते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अपार्ट फ्रॉम द टाइगर किंग इन प्रतिबंधपुरम व्हाट पनिशमेंट वाज अनाउंस्ड फॉर द वन हु हंटेड द टाइगर। ठीक है, तो प्रतिबंधपुरम ने किंग ने ऐसा क्या पनिशमेंट अनाउंसमेंट की कि अगर कोई व्यक्ति एक भी टाइगर का किल करता है या फिर उसका शिकार करता है, तो राजा ने
क्या पनिशमेंट देने के लिए अनाउंसमेंट किया अपने प्रतिबंधपुरम में। तो इस वो जो किया था अनाउंसमेंट, वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विल बी कॉन्फिस्केटेड। ठीक है, मतलब वो क्या किया था कि उनका जितना भी प्रॉपर्टी है वो क्या कर लिया जाता, जब्त कर लिया जाता, अगर टाइगर का शिकार करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड द हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर वांट। ठीक है, तो जो हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर था वो क्या चाहता था। ठीक है, तो वो चाहता था ए पिक्चर विथ टाइगर क्रॉप्स। ठीक है, तो वो क्या चाहता था, एक मरे हुए टाइगर के साथ बस एक फोटो चाहता था, पिक्चर चाहता था। जो वो द हायर रैंक ब्रिटिश ऑफिसर था वो क्या चाहता था, एक पिक्चर चाहता था मरे हुए टाइगर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, What Tiger King could possibly lose after refusing British officer for a picture with crops। ठीक है, तो ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज थी, क्या खोने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई जब राजा ने क्या किया, एक हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर को एक मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचाने से या फिर लेने से इनकार कर दिया। तो उनकी क्या पॉसिबिलिटी, क्या चीज़ खोने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो उनकी पॉसिबिलिटी जो बढ़ी थी वो बढ़ी थी हिज किंगडम, मतलब वो अपने किंगडम को खोने की पॉसिबिलिटी को क्या कर दिए थे, बढ़ा दिए थे ब्रिटिश हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर को मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचाने या फिर लेने से मना करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, हु वाज दुरै। दुरै जो था वो क्या था, कौन था। ठीक है, तो दुरै जो था वो था आपका ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिव द एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिव द वाज सेंट टू द वाइफ ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। ठीक है, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, जब राजा ने ब्रिटिश ऑफिसर को क्या कर दिया, मना कर दिया, तो ब्रिटिश ऑफिसर नाराज हो गए थे। तो ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ को वो क्या किए, खुश करने की कोशिश किए ताकि उनकी वाइफ ब्रिटिश ऑफिसर को मना सके। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ को खुश करने के लिए जो राजा थे उन्हें क्या चीज़ गिफ्ट दिए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उन्हें जो गिफ्ट मिला था वो मिला था आपका डायमंड रिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट सेंट टू दुरैसानी। ठीक है, तो दुरैसानी जो था वो क्या थी, जो कौन थी, वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी। ठीक है, अब उनको जो गिफ्ट मिला था उसका वैल्यू जो है वो कितना था, तो उसका वैल्यू था आपका 3 लाख। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाउ मैनी ईयर्स किंग टुक टू किल 70 टाइगर। ठीक है, तो जो राजा थे उन्होंने 70 टाइगर को किल करने के लिए, मारने के लिए कितने वर्ष लगा दिए थे। ठीक है, कितना वर्ष ले लिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उन्हें जो 70 टाइगर्स मारने में कितना ईयर्स का समय लगा था, उन्हें लगा था 10 ईयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज हराकरी। ठीक है, तो हराकरी जो होता है हम लोगों का वो होता है सुसाइड। ठीक है, हराकरी शब्द का जो अदर मीनिंग होता है वो क्या होता है, सुसाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट आइडिया डिड किंग कम अप विथ टू फाइंड रिमेनिंग टाइगर। ठीक है, तो जो किंग थे वो कितना किल कर चुके थे टाइगर, 70 किल कर चुके थे अपने राज्य के एरिया से। और जब वहाँ से टाइगरों की संख्या खत्म हो गई थी तो उन्होंने बाकी जो बचे हुए टाइगर्स थे, क्योंकि उन्हें 100 किल करना था, तो उन्होंने उसे खोजने के लिए क्या दिमाग लगाया, तो उन्होंने ये सोचा कि मैं एक ऐसे गर्ल्स को से शादी कर लेता हूँ, ऐसे रानी से शादी कर लेता हूँ जो क्या करती हो, एक ऐसे स्टेट में बिलोंग्स करती हो जहाँ पे टाइगरों का पॉपुलेशन जो है वो क्या हो, अच्छा खासा हो। ठीक है, तो उनके लिए रानी अब यही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैरी गर्ल हु बिलोंग्स टू अ स्टेट विथ गुड टाइगर पॉपुलेशन। मतलब वो गर्ल्स जो, वो रानी जो है वो ऐसे स्टेट से बिलोंग्स करना चाहिए जहाँ पे जो टाइगरों की संख्या वो क्या हो, कुछ अच्छा खासा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ग्लूम? तो ग्लूम वर्ड का क्या मीनिंग होता है? तो इसका मीनिंग होता है हम लोगों का सैडनेस, ठीक है। तो ग्लूम वर्ड का मीनिंग हो जाएगा सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइगर्स डिड द किंग किल एवरी टाइम ही वेंट टू हिज इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। तो जो किंग है वो क्या करते थे, जब भी जितने बार अपने ससुराल जाते थे, अपने ससुर के घर जाते थे, तो उन्हें वो कितने टाइगर किल कर लेते थे, ठीक है। तो जब भी वो अपने ससुर के घर जाते थे, ससुराल जाते थे, तो वो क्या करते थे, 5 से लेके 6 तक टाइगर मार के ही आते थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 to 6 किल। तो वो टाइगर का कितना किल करते थे, कम से कम 5 to 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है व्हाट थ्रेट वाज गिवन टू दीवान इफ ही कुड नॉट फाइंड द 100 टाइगर, ठीक है। तो जो दीवान था उसको टाइगर ने ये क्या धमकी दी कि अगर तुम 100 टाइगर नहीं ढूंढा तो क्या करने का धमकी दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू बी फायर, ठीक है। क्या करने का, उसको मतलब अपने जो पद है उसका जो स्थान है उससे क्या कर देने का, निकासित कर देने का, हटा देने का, वही क्या किया था, धमकी दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो क्या है, वेयर डिड दीवान ब्रिंग द 100 टाइगर? जो दीवान था उसको धमकी तो मिल गया कि अगर नहीं लाया तो तुमको पद से हटा दिया जाएगा, तो वो तो उछलेगा ही, ठीक है, मतलब उसको तो ढूंढना पड़ेगा, उसे उसका नींद तो उड़ेगा, ठीक है। तो उसका वो जो दीवान है वो 100 टाइगर कहाँ से लाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 100 टाइगर लाता है कहाँ से, मद्रास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वेन महाराजा गिफ्टेड वुडन टाइगर हिज सन टर्न्ड टू, ठीक है। जब महाराजा ने अपने बेटे को क्या किया था, वुडन टाइगर गिफ्ट किया था, लकड़ी का बना हुआ टाइगर गिफ्ट किया था, तब उसका बेटा कितना ईयर्स का था, ठीक है। तो उसका बेटा जो था उस टाइम केवल कितना ईयर्स का था, 3 ईयर्स का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द 100 टाइगर सर्वाइव, ठीक है। तो जो 100 टाइगर था, हम लोग कहानी पढ़े होंगे, आप तो जरूर जान रहे होंगे कि जो 100 टाइगर था वो क्या हो गया था, सर्वाइव हो गया था, क्योंकि जब राजा जो था वो फायर किया था तो उसका एम जो था, उसका जो टारगेट था वो क्या हुआ था, थोड़ा सा हट गया था, ठीक है, जिसके कारण से जो टाइगर है वो उस पर गोली नहीं लगी हुई थी, बस वो डर के क्या हो गया था, बेहोश हो गया था। तो उसका बचने का, सर्वाइव करने का एक ही रीजन है कि राजा को जो टारगेट था वो क्या हो गया था, थोड़ा सा विचलित हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंग मिस्ड द टारगेट वाइल फायरिंग बुलेट। जब वो बुलेट फायर कर रहा था तो उसका टारगेट क्या हो गया, चूक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ किंग आफ्टर किलिंग ऑफ 100 टाइगर? तो 100 टाइगर जब 100 टाइगर जब किल किए जब राजा, तो उनका रिएक्शन क्या था, तो उनका रिएक्शन क्या रहेगा, वो क्या थे, बहुत ही खुश थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है हु किल द 100 टाइगर, ठीक है। तो 100 टाइगर जो था उसको कौन किल किया था, किसने मारा था, ठीक है। तो अगर इसमें भी आप अगर कहानी जानेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कर सकते हैं। तो 100 टाइगर जो था उसका किल कौन किया था, उसका किल किया था हम लोगों का एक मिनट फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हु किल द 100 टाइगर? 100 टाइगर जो था उसको जो मारा था वो कौन मारा था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन ऑफ द हंटर फ्रॉम किंग प्लेसेस, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते थे। जो 100 टाइगर था वो क्या हुआ था, राजा के जो टारगेट थे, ठीक है, राजा के जो टारगेट उसमें थे वो मिस हो गए थे। तो जो गोली चली और वो बेहोश हो गया डर से, तो राजा को लगा कि वो मर गया। फिर वो खुश होते हुए चल आए और वहाँ पे क्या थे, वहाँ पे जो उसके साथी थे, हंटर जो थे, उनके जो नौकर होते हैं वो क्या हुए थे, गए हुए थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइगर को लाना भी था। बट वो देखे कि इसे तो गोली ही नहीं लगी है तो मरेगा कहाँ से, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्हें यह साहस भी नहीं हुआ कि हम उन्हें राजा को बता देते, क्योंकि अगर बता देते तो राजा खुश थे और अगर गुस्सा हो जाते तो फिर वो गुस्सा में उन्हीं पर गोली चला देते। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही अपना गोली टाइगर को मारा, ठीक है, और उन्होंने अपना मतलब उसे मारा और मार के राजा के पास ले गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है
व्हाट वाज द प्राइस ऑफ वुडन टाइगर इन मार्केट। ठीक है, तो जो वुडन मार्केट है जिन्होंने राजा ने अपने बेटे के लिए लेना चाहा, उसका जो प्राइस है वो मार्केट में कितना था, तो उसका आंसर हो जाएगा 2¼ आनाज। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है कि जो प्राइस था वुडन टाइगर का वो मार्केट में कितना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2¼ आनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड द इन्फेक्शन स्प्रेड टू द टाइगर किंग। ठीक है, तो जो इन्फेक्शन हुआ किससे हुआ, वुडन टाइगर से, उनमें उससे वहाँ से जो एक कील निकला हुआ था। ठीक है, जो जब उसके उंगली में चुभा तो वो कहाँ पे स्प्रेड हुआ, मतलब उसका इन्फेक्शन जो था उस किस हैंड में फैला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनका जो राइट हैंड था वहाँ से उसका जो इन्फेक्शन था वो स्प्रेड हुआ था, फैला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वेर द सर्जन समन्ड फ्रॉम। ठीक है, तो जो सर्जन्स थे वो कहाँ से लाए हुए थे। ठीक है, तो जो सर्जन्स है वो हमारे मद्रास से लाए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट प्रेजेंट डिड द किंग बाय फॉर हिज सन। तो जो राजा थे वो अपने बेटे के लिए क्या खरीदे थे। ठीक है, तो उन्होंने एक वुडन टाइगर खरीदा था। ठीक है, तो जो मतलब क्या था, खिलौना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ टॉय टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द ओल्ड टाइगर वाज केप्ट। जो लास्ट और 100th जो टाइगर था उसे कहाँ रखा हुआ था। ठीक है, तो उसे छुपा के रखा हुआ था, कहाँ पे रखा हुआ था, उसे छुपा के रखा हुआ था हिडन इन द दीवान हाउस। ठीक है, दीवान के घर में क्या करके रखा हुआ था, छुपा के रखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द टाइगर किंग रिजेक्टेड द ब्रिटिश ऑफिसर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जो टाइगर किंग थे वो ब्रिटिश ऑफिसर के कौन सा रिक्वेस्ट था उससे वो क्या किए थे, रिजेक्ट किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑफ गेटिंग फोटोग्राफ विथ अ टाइगर। ठीक है, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो क्या चाहते थे, एक फोटोग्राफ चाहते थे मारे हुए टाइगर के साथ, जिसे कि किंग जो थे वो क्या किए थे, रिजेक्ट कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द टाइगर किंग दैट डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर थे वो क्या बोले थे, जो टाइगर किंग का जन्म जो हुआ है वो किसके टाइम्स हुआ है, बुल के टाइम्स हुआ है, बुल के टाइम्स हुआ है। ठीक है, और बुल और टाइगर जो है वो एक दूसरे क्या है, दुश्मन है, काल है। ठीक है, तो उनका जो मृत्यु होगा वो किन से मृत्यु होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुल। ठीक है, तो उनका इसलिए उनका जो मृत्यु है वो किससे होगा, टाइगर से होगा। ठीक है, क्योंकि वो किनके आवर में जन्म लिया है, जो टाइगर किंग है वो किनके आवर में जन्म लिए हैं, वो हो जाएगा बुल के आवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑफ मीनिंगलेस बिफोर डेस्टिनी। ठीक है, मतलब ये पावर ऑफ मीनिंगलेस यहाँ पे मतलब जो भाग्य में लिखा हुआ है वो हो के ही रहेगा, वही बताया जा रहा है इस स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द महाराजा डबल द टेक्स्ट। तो जो महाराजा थे वे डबल टेक्स्ट को डबल क्यों कर दिए, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन हिज रेज अगेंस्ट द डिसअपियरेंस ऑफ द शिप एंड टू फाइंड 100 टाइगर। तो जब उन्हें 100 टाइगर नहीं मिल रहा था और वो परेशान हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो टेक्स्ट है उसे क्या कर दिया, डबल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज। तो जो 100 टाइगर है उन्होंने अपना रिवेंज बदला, कैसे लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ सिल्वर और टॉय टाइगर बॉडी पिक्ड हिज फिंगर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब वो क्या हुआ कि एक वुडन टाइगर के रूप में अपना एक कील से क्या किया, उनके फिंगर में पिक कर दिया। ठीक है, मतलब चुभा दिया, वही उनका क्या हुआ, मृत्यु का कारण हुआ, और एक तरह से यही उनका क्या हुआ, बदला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, वाई वॉज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग। तो जो किंग है उसे टाइगर किंग किस नाम से जाना जाता था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और आसान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो महाराजा थे वो क्या किए थे, बिकॉज ही किल 100 टाइगर, क्योंकि उन्होंने 100 टाइगर का शिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे इसको, वाई डिड द किंग डिसाइड टू मैरी। तो जो किंग थे वो
क्यों डिसाइड किए थे मैरी के लिए, ठीक है, शादी करने के लिए। तो इसका आंसर मैं पहले ही क्या किया हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, आप कमेंट में इसका जवाब देंगे कि जो किंग थे वो मैरी करने के लिए क्यों डिसाइड हुए, शादी करने के लिए क्यों राजी हुए, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लेट वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि गला खराब था, जिसके कारण से वीडियो नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो डेली वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।